हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्पस ऑफ एजुकेशन। कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 2 बहुपद के प्रश्नावली 2B के 12वें नंबर का जो सवाल है ये पूछ रहा है, यदि बहुपद ax² माइनस 5x प्लस सी के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो a और c के मान ज्ञात कीजिए। आपका एक बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर, मतलब कि इनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों का मान 10 है। तो ए और सी का मान ज्ञात करना है। ए कहाँ है? ये आपका जो बहुपद दिया है इसमें जो ए दिया है इसका और जो ये सी दिया है इन दोनों के मान ज्ञात करना है। तो ये जो आपका बहुपद है इसमें सबसे उच्चतम घात आपका 2 है ना, तो इसके 2 शून्यक होंगे। तो हम लोग मान लेंगे इसके 2 शून्यक, एक अल्फा एक बीटा। तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर दिया है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल भी 10 दिया है, अल्फा इंटू बीटा गुणनफल भी 10 दिया है। जैसे कि पहले आपका जो बहुपद दिया है उसको लिख लीजिए, ax² माइनस 5x प्लस सी, ये आपका बहुपद है। अब जो प्रश्नानुसार आपका आपको ऐसे लिख देना है, माना ये जो आपका बहुपद दिया है इसके जो शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद है तो इसके 2 शून्यक अल्फा और बीटा होंगे, के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। ये हम लोग मान लेंगे, हल करते वक्त लिख देंगे, माना जो ये बहुपद दिया है ax² माइनस 5x प्लस सी शून्यक हैं, अल्फा और बीटा हैं। तब लिखेंगे प्रश्नानुसार जो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 10 और जो शून्यकों का गुणनफल बराबर 10। ये आपका क्या है? दिया है आपके सवाल में, ये आपका दिया है। तो जो शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है, यहाँ पे सूत्र लगा देंगे। शून्यकों के योगफल का अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपका माइनस एक्स का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। ये आपका होता है। तो यहाँ देखिए माइनस लगा दिए पहले से। यहाँ आपके जो 12वां सवाल है इसमें आपका x का गुणांक -5 है, तो चिन्ह के साथ लिख देंगे -5 बटे जो x² का गुणांक है यहाँ a है, तो यहाँ a लिख देंगे। और अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे आपका 10 दिया है, तो यहाँ 10 बराबर लिख देंगे, या माइनस माइनस से गुणा करेंगे +5 बटे a हो जाएगा। जब इसके बटे कुछ नहीं, 1 लिख देंगे और इनका तिर्यक गुणा करेंगे। जब ऐसे बटे के रूप में दोनों तरफ दिया रहता है तो इससे तिर्यक गुणा हो जाता है, इनका इनसे इनका इनसे। 10 का a से गुणा करेंगे, 10 गुणे a बराबर 5 का 1 से करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। a का मान ज्ञात करना है तो a बराबर 5, ये गुणे के रूप में था, इधर आ जाएगा तो बट्टे के रूप में हो जाएगा। तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, यानी जो आपका a का मान निकल कर आया है वो a बराबर 1/2। शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, ये होता है। तो आपका जो बहुपद दिया है उसमें आपका अचर पद c है, x² का गुणांक a है, तो अचर पद c x² का गुणांक a और अल्फा इंटू बीटा इसका मान 10 दिया है, इसके बटे 1 करके वही तिर्यक गुणा, सेम प्रोसेस। 10 का a में गुणा करेंगे, 10a बराबर c, तो ये आपका इतना आ गया। आपका c का मान ज्ञात करना है, तो अगर आपका a का मान पता हो तो c का मान ज्ञात हो सकता है। आपका यहाँ पे a का मान 1/2 निकल गया है, तो यही मान रख देंगे। 10 गुणे 1/2 बराबर c। अब 2 से 10 काटेंगे, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, तो जो आपका c का मान आएगा 5 आ जाएगा। 5 बराबर c या c बराबर 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। हमें सवाल में आपका ये बहुपद दिया था, शून्यकों के योगफल और गुणनफल का मान भी दिया था, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दोनों का मान 10 दिया था। आपका ए और सी का मान ज्ञात करना था, तो बस योगफल गुणनफल का अगर सूत्र आपको याद रहेगा तो उसी पे रख कर ए का मान और ये आपका बी का मान, सी का मान
ज्ञात हो जाएगा। तो ए और सी दोनों का मान ज्ञात हो गया। कैसे ज्ञात होगा आपको पता है, सूत्र पता रहेगा तो आप भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया हो, आपका बढ़ाना सवाल इसका हल समझ में आ गया हो। तो अगर कहीं डाउट हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।